जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 22 मई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 22 मई के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टेम्परेंस की एंड देन लवर्स की। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट पास हो चुका है किसी के ऊपर, मे बी आप एंड आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है। आप दोनों त्राही त्राही कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई चाहता है कि आप लोग डिटैच हो जाएं, मे बी आप लोग अवेकेंड हैं। आप दोनों को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों सोलमेट हैं एंड इस वजह से कोई नाराज़ हो गया है आपसे। वो आप दोनों को अलग करने के लिए जैसे आप लोगों को त्राही त्राही करवा रहा है। यस, मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकती है जिसको पता है कि आप लोगों को सब कुछ पता चल गया है। 18 में भी इस लेडी ने आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोशिशें फेल हो चुकी हैं। 18 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो आपके पार्टनर या आपकी ट्विन फ्लेम है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत जैसे आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, इल्यूजन में डालने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत सारी चालाकी दिखाने के बाद भी आप लोग समझ गए हैं कि फाइनली आप दोनों ही एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, जिसकी वजह से वो लेडी बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लेडी या मेल, ज़्यादातर तो फीमेल की एनर्जी है। यहाँ पे सारे मेल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी जेंडर हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेन चीज़ ये है कि सिचुएशन यही है, ठीक है। साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड फिर है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 14 5 7 8 8 4 9। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 4 9 किसी की एज हो सकती है। 45 ईयर्स का कोई हो सकता है, 47 भी कोई हो सकता है। 7 8 9 55 55 या 555 आपको दिख रहा हो सकता है। 55 88 एंड 4 7 9 4 7 47 ईयर का कोई हो सकता है। 79 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, चलिए 5 ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि 14 5 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि 14 5 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मैजिशियन। आपके पार्टनर के सामने अब उस थर्ड पार्टी का चेहरा निकल के साफ हो गया है। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था एंड उसने अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को डोमिनेट किया, आपके पार्टनर का यूज़ किया एंड आपके पार्टनर हमेशा से आपके साथ खुश थे, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है बहुत चालाकी करके या फिर ब्लैक मैजिक करके इनको अपने कंट्रोल में लिया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी अफसोस है कि इन्होंने इतना डिले कर दिया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ कप। देखिए 9 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के सारे कप खाली रह गए हैं। आपके पार्टनर 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं एंड ये डिटैच होकर देखिए आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले से कहीं ज़्यादा शार्प होकर, पहले से कहीं ज़्यादा डिटरमाइंड होकर के ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रो की एनर्जी में यस, एम्प्रो का मतलब ये है कि इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके पार्टनर हैं एंड इनको लीड लेनी है आप ही के लिए। मतलब ये अगर अपनी तरफ से भी शुरुआत कर रहे हैं तो इनके अंदर कोई ईगो नहीं है। इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, तो शुरुआत तो इन्हीं को करनी पड़ेगी। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब यह है कि इन्होंने पहले आपके साथ इनजस्टिस किया था थर्ड पार्टी की बातों को सुनकर, तो अब यही आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। यहाँ पे 14 एंड 11 25 7
रिलेशनशिप की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं एंड इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें इन्हें खुद करनी पड़ेंगी क्योंकि गलती भी इन्हीं की थी। ठीक है, 14 एंड 11 25 फिर से। यस, चलिए 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आपने बहुत खून के आंसू रोया है या फिर आपके पार्टनर की ये हालत हो सकती है। आपके पार्टनर ने जिसको चूज़ किया था वो टॉक्सिक था या फिर आप किसी टॉक्सिक कंडीशन में फंसे हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस, यस, तो दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है। वैसे ज़्यादातर मुझे आपकी हालत दिख रही है कि आप बहुत कष्ट में हैं। आप ऊपर से बिल्कुल मिस्टीरियस बने हुए हैं, आप ऊपर से कुछ भी जता नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी सोल जैसे घायल हो चुकी है। आप बहुत बुरे हालात में हैं। 8 to 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे दो मजिशियन आ गए हैं, तो मे भी आप दोनों की लाइफ में एक मजिशियन है। एक आपके पार्टनर को पकड़े हुए है, एक आपको पकड़े हुए है। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये जो थर्ड पार्टियां हैं ये आपस में ट्विन फ्लेम है एंड इधर आप दोनों पार्टनर आपस में ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही कंडीशन निकल के आ रही है। यस, जैसे जब कोई सोल बहुत पावरफुल होती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होके आती है। तो वैसे तो यहाँ पे आप लोगों के जेंडर अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम मुझे जो आपका शत्रु दिख रहा है थर्ड पार्टी, उसका जेंडर मुझे एक ही दिख रहा है ज़्यादातर। ठीक है, मतलब दोनों सेम जेंडर में पैदा हुए हैं। यस, 8 एंड 2 10। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। कार्मिक सिचुएशन में भी आप अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं। यस, 8 to 10 एंड यहाँ पर 14, ये तो 24 हो गया ट्विन फ्लेम। यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लोग भी ट्विन फ्लेम ही हो सकते हैं एंड वही चीज़ निकल के आ रही है। 6 एंड 11 17 स्टार की एनर्जी में भी आप लोगों का बर्थ किसी विशेष नक्षत्र पे हुआ है एंड ये जो थर्ड पार्टी है इन दोनों का जन्म भी विशेष नक्षत्र पे हुआ है। आई डोंट नो, मैंने कभी इस तरह की रीडिंग की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ये कुछ सिमिलरिटी हो सकती है आप लोगों के बर्थ डेट में, मतलब आपके जो दोनों शत्रु हैं उनकी बर्थ डेट में सिमिलरिटी हो सकती है, इधर आप लोगों के बर्थ डेट में भी कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्विन फ्लेम हैं एंड आप दोनों भी ट्विन फ्लेम ही हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर में भी आप जो है थोड़ा क्लोज्ड ऑफ दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर जो है इनको ऐसा फील हो रहा था कि आप बहुत ज़्यादा रोएंगे धोएंगे, बहुत ज़्यादा इनको पाने के लिए क्रेव करेंगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, जिस वजह से आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो गए, या फिर शायद इन्होंने आपको खाली हाथ लौटा दिया था, इस वजह से आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है खुद को। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल। मदर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि जब आपने मूव ऑन किया है अपने पार्टनर से तो उसके बाद आपने फाइनेंशियली अपना फोकस किया है फाइनेंशियल चीज़ों पे। 14 8 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। यस, मे बी आप वेट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि आपका एम्परर आपको आएगा मनाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एंड आपके सारे कप खाली रह गए। 9 5 14 14 एंड 8 फिर से हो गया 22। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपनी फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया है, आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है। 4 ऑफ कप एंड देन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफर तो किया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया डिवाइन? 8 ऑफ कप, क्योंकि ये आप छोड़ के जो गए थे ये गम आप भुला नहीं पाए हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन। तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर को पनिश किया है कि जब तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी तब तुमने मुझे धोखा दिया, तब तुमने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी एंड अब मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो ये जैसा भी करेंगे इनको झेलना पड़ेगा। 7 4 11 11 एंड 12 कितना हुआ? 11 12 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ऊपर हाई प्रीस्टेस आया था एंड यहाँ पे हायरोफेंट। यस, तो मे भी जब आपके ऊपर दिक्कत थी तो आपके पार्टनर हाई प्रीस्टेस बने हुए थे एंड जब आपके पार्टनर को ज़रूरत है आपकी तो आप हायरोफेंट बन गए। मतलब यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था आपने सेम इनको वही रिस्पॉन्स दिया है। 9 ऑफ कप, देखिए 9 ऑफ कप यहाँ पर है।
आपके जो 9 कप अधूरे रह गए थे, जो प्यार आपको नहीं मिला था, अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उन्हीं 9 ऑफ कप की तरह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी एम्प्टी हैं, खोखले हो गए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। हर्मिट की एनर्जी, या जैसे बिल्कुल फक्कड़ हो गए हैं। फक्कड़ का मतलब ये है कि अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब इनको अकल आई है। 9 9 18 मून की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी। अब जाकर इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू किया है। अब ये अपने दिल को फॉलो कर पा रहे हैं। 18 एंड 10 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यस, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई कर्मा था जो क्लियर हो चुका है एंड फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है आपकी सारी सिचुएशन का, कि आपने जो झेला वो कैसे झेला, आपने खुद को कैसे बैलेंस किया। मतलब बहुत सारे लेसन इन्होंने लर्न किए हैं। एंड इधर मुझे दिख रहा है जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था तो उस वक्त आपने भी बहुत सारे लेसन लर्न किए थे। एंड ये होना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक दूसरे पे को डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एंड आप लोग फेमस भी तभी होते हैं जब एक दूसरे से अलग होते हैं, कि अगर आप लोग साथ आएंगे, ज़्यादा को डिपेंडेंसी आ जाएगी तो दोनों शाइन नहीं करेंगे। इस वजह से ये सब कुछ हुआ था, लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है कि अब सब ठीक होगा। क्या गाइडेंस है, वो क्या इंटेंशन है? पेशेंस एंड रिलीज़। आपके पार्टनर को पता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है एंड अब ये चाहते हैं रिलीज़ करना सारी। यस, बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है कि आप डटे रहिए, आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही करिए। एंड क्या है कि न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो पास्ट को लेट गो कीजिए, जो हो चुका है, क्योंकि ये जो रिलीज़ का कार्ड आया था ये भी वही था कि जो हो गया सो हो गया, क्योंकि वो सब कार्मिक था, वो होना ही था। तो ग्रजेस मत रखिए। एंड क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आ रही है एंड अबंडेंस की एनर्जी भी है, तो ये आपको चूज़ करना है कि आप ग्रजेस रखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एंड अगर आप ग्रजेस छोड़ देंगे तो ये सारी खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जय माता दी।